आपने सभी चरित्र सुनाए पर मेरे मन में संदेह है। भगवान को समदर्शी कहा जाता है, लेकिन लीला में देखा गया है कि वो पक्षपाती हैं। ये देवताओं का पक्ष करते हैं, राक्षसों को मारते हैं। कहां के समदर्शी हुई? ये कैसा परमात्मा है जो पक्षपात करता है? भगवान ने कहा, सुखदेव जी ने कहा है, परीक्षित, परमात्मा पक्षपाती नहीं है, भगवान तो निष्पक्ष। नहीं महाराज, देखा गया है राक्षसों को मारते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यही भ्रम है लोगों को। परमात्मा ना तो देवताओं का पक्ष लेते ना दैत्यों को मारते। ध्यान दो, इसलिए कथा सुननी चाहिए। भ्रम को समाप्त करने के लिए हमें कथा सुननी चाहिए। भगवान धर्म का पक्ष लेते और अधर्म का विनाश करते। धर्म संस्थापनार्थाय अवतीर्णो जगदीश्वर। जगदीश्वर का अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए होता है। और भगवान में और धर्म में कोई अंतर नहीं होता। भगवान सो धर्म, धर्म सो भगवान, वही धर्म के ही रूप। आप धर्म के अंतर्गत कोई कार्य कर रहे हैं, वो सब कुछ भगवान की सेवा है, सब कुछ पूजा है, सब धर्म। और धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, ध्यान दें। धर्म का अभिप्राय केवल पूजा पाठ नहीं होता है। सभी धर्म से बंधे हुए हैं, धर्म का पालन करें और कर रहे हैं। धर्म का शासन सबसे बड़ा शासन है महाराज, केवल पूजा पाठ नहीं। पूजा पाठ तो एक अध्याय, एक लेसन, जैसे एक बड़ी मोटी बुक्स का एक लेसन होता है, ऐसे एक पूजा पाठ लेसन। लेकिन धर्म का मतलब है जो जिस कार्य में निरत है, जो जिस कार्य को कर रहा उसको ईमानदारी पूर्वक वह कार्य करे, उसी को धर्म कहते हैं, उसी को धर्म। मास्टर अगर मास्टर है, सरकारी वेतन ले रहा है और वह बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, भले वो दिन भर माला जप रहा है और बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, तो वो धर्म नहीं कर रहा, अधर्म कर रहा है। शास्त्र उसको संदेश देता है, तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम अपने निज कार्य को ईमानदारी से निष्ठापूर्वक करो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। निज कार्य, विद्यार्थी यहां से पढ़ने के लिए इंदौर गया, कोटा गया, दिल्ली गया, माता पिता ने पैसा भेजे, खर्च किया, बेटा तुम पढ़ो, हम तुम्हारे लिए खर्च करते हैं। और विद्यार्थी गया, बेटा हो चाहे बेटी, दोनों को ध्यान देना चाहिए, दोनों को संस्कार की आवश्यकता होती। बेटा तो एक कुल की ध्वजा पताका को फहराता, बेटियां तो दो दो कुलों की ध्वजा पताका को फहराती, पताका को फहराती। इसलिए ध्यान देना चाहिए। अगर बेटा बेटी बाहर पढ़ने के लिए गए हैं और वे अगर पढ़ाई को छोड़ करके जिस काम के लिए गए उस कार्य को छोड़ करके और पूरा पैसा इधर उधर में उड़ा रहे हैं, अपने कार्य को नहीं कर रहे हैं, माता पिता से झूठ बोल रहे हैं कि हम पढ़ाई करते हैं और वो दोस्तों के साथ अपना पैसा उड़ा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा अधर्म कर रहे हैं। उसका परिणाम उन बच्चों को भविष्य में भोगना पड़ेगा। ध्यान दें, ये धर्म, यही है धर्म। अगर वह पढ़ाई कर रहे हैं तो वो धर्म है। शास्त्र कहता है कि मंदिर में पुजारी को पूजा करने से जो पुण्य मिलता है, वही एक मंदिर में झाड़ू लगाने वाले को भी पुण्य मिलता है, कोई अलग पुण्य नहीं होता है। वही जो एक बड़े सिद्ध योगी को गति मिलती है हजारों वर्ष की साधना करने से, सैकड़ों वर्ष की साधना करने से, वही गति एक राष्ट्र रक्षा में समर्पित सैनिक को प्राप्त होती है। अगर वह राष्ट्र के लिए समर्पित होता है तो उसको भी वही गति प्राप्त होती है, शहीद। इसलिए हमारा निज कार्य ईमानदारी से करें। माँ है हम तो माँ का कर्तव्य करें, पत्नी है पत्नी का कर्तव्य करें, पिता है पिता का कर्तव्य करें, भाई है भाई का कर्तव्य करें, पुत्र है पुत्र का कर्तव्य करें। यह सब हम अपने निज कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं, उसी को धर्म कहते हैं। और यही से समाज चलती है, यही सब सद्भाव है, यही धर्म का शासन। इसलिए परमात्मा कभी किसी को मारते नहीं है, राक्षस हो चाहे देवता हो। भगवान तो धर्म की स्थापना करते, जो अधर्म पर चलता उसका विनाश करते। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव तो किसी राक्षस कुल की भगवान ने रक्षा करी है? हाँ, मैं तुम्हें सुनाता हूं।
सनकादिकों के श्राप से जय और विजय श्रापित होकर के कश्यप और दिति के माध्यम से 2 पुत्र हुए, जिसका नाम हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष का वध 12 भगवान ने किया, तो हिरण्याकश्यप ने बैर रख लिया और तपस्या करने के लिए चले। हाथ उठा करके हिरण्याकश्यप तपस्या करने लगा। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, तपस्या करने लगा। श्री इतनी कठोर तपस्या किया, धुआं निकलने लगा शरीर से। और जैसे ही हिरण्याकश्यप ने तपस्या किया है, धुआं निकलने लगा शरीर से। हिरण्याकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मपुर मांग लो वरदान। हिरण्याकश्यप ने कहा, महाराज मुझे अमर बना। ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे रजिस्टर में ये वरदान है ही नहीं, तो कहां से दे दूं? तो आप क्या वरदान देंगे? बोले मृत्यु से बचने की जो इच्छा हो सो मांगो। इसने बहुत कुछ मांगा, हम बताएंगे थोड़ी देर में। और हिरण्याकश्यप को तथास्तु कहकर के ब्रह्मा जी तो चले गए। लेकिन जैसे ही हिरण्याकश्यप आया तो श्री महाराज शुक्राचार्य जी ने हिरण्याकश्यप को राजा बना दिया। हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। इंद्र ने सोचा कि जब ये इतना दुष्ट है तो इसका गर्भ भी ये दुष्ट राक्षस निकलेगा। उस गर्भ को नष्ट करने के लिए इंद्र कयाधु को ले जा रहे थे। उसी समय महाराज नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, नहीं, मैं इसके गर्भ में उपदेश दूंगा और इससे महाभक्त निकलेगा। नारद जी ने गर्भस्थ शिशु को उपदेश दिया। इसलिए हमारी सनातन परंपरा में संस्कार गर्भ से ही शुभारंभ हो जाते हैं। संस्कारों का गर्भ से शुभारंभ। अभिमन्यु जी गर्भ में ही सीखे, ध्रुव जी गर्भ में सीखे, प्रहलाद जी गर्भ में सीखे, गर्भ में ही सीखे। इसलिए जब गर्भवती माँ हो उस समय माताओं को भी चाहिए कि हम भगवान का भजन करें, भगवान की कथा सुने, बढ़िया संस्कारिक चरित्र सुने। बढ़िया सुंदर बेटा होगा, संस्कारी बेटा होगा। और अगर माताएं गर्भवती हैं और चला रही दिन भर मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वो, तो बच्चे भी पेट से सीख के चले आते हैं, आ जाते हैं। फिर कहते क्या करें महाराज जी, हमारा लड़का बहुत मोबाइल चलाता है, तो पेट से ही सीख के आया। इसलिए अगर वास्तव में हम अगर राम जैसा बेटा चाहते मैया, तो पहले तुम कौशल्या बन जाओ, तो राम तुम्हारे अपने आप आ जाएंगे तुम्हारा बेटा बन। वो तो तैयार बैठे। कमी तुम्हारी है, तुम कौशल्या नहीं बन पा रही। तुम जब सुनीति बन जाओगे तो तुम्हारा बेटा ध्रुव हो जाएगा। जब तुम कयाधु बन जाओगे तो प्रहलाद भी बेटा मिल जाएगा। जब कौशल्या बन जाओगी तो राम भी बेटा मिल जाएगा। और जब यशोदा बन जाओगी तो कन्हैया बेटा मिल जाएगा। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या बनना है? कयाधु ने सुंदर श्रृंगार करके महाराज बेटा हुआ, बढ़िया संस्कार बेटा। नारद जी का चेला कमजोर थोड़ी हो सकता है। तो मजबूत गुरु मिल जाए तो फिर कौन महाराज चेले को कौन भटका सकता है? श्री प्रहलाद जी महाराज बिल्कुल दिव्य ज्ञान भक्ति से परिपूर्ण हो गए। 5 वर्ष की अवस्था हो गई थी प्रहलाद जी की। उसी समय पर हिरण्याकश्यप सिंहासन पर बैठा हुआ था और प्रहलाद जी आकर के हिरण्याकश्यप के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, लेट लेट। ये संस्कार है। नहीं, राक्षसों में ये संस्कार कहाँ है? प्रणाम प्रणाम तो जानते ही नहीं। वही तो राक्षस है जिसको प्रणाम से कोई मतलब नहीं। ना जो नहाए, ना धोए, ना खाए, ना प्रणाम करे, ना ढंग से बोले, बस जो मिले सो खा जाए, उसी को तो राक्षस कहते हैं। आदमी मिले तो खा जाए, भैंसा मिले तो खा जाए, गधा मिले तो खा जाए, उसी को तो राक्षस कहते हैं। स्वप्राणान पोषयति असुरा, जिसको अपने पेट भरने की चिंता बनी रहती हो उसी को असुर कहा गया है शास्त्र। स्वप्राणान पोषयति, अपना पेट भरने की जिसको निरंतर चिंता बनी रहती है उसको असुर कहते, राक्षसी। और जिसको सबके पेट की चिंता हो उसको संत कहा जाता है। जिसको सबकी चिंता उसको। आज जैसे ही श्री प्रहलाद जी महाराज आए, चरणों में प्रणाम किए। प्रहलाद जी को देख करके कथ्यताम वत्स भद्रम ते, कहो पुत्र प्रहलाद तुम सबसे अच्छा क्या मानते हो? पिताजी बताऊं सबसे अच्छा क्या मानता हूं? हाँ बोल बेटा बोल। पिताजी मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा भगवान की भक्ति होती है, इसके अलावा कुछ।
ये सब जंजाल छोड़ करके भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है, इसमें से एक भी अगर जिंदगी में किसी की आ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। बेटा तू सबसे अच्छा बता क्या मानता? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए युगल सरकार की, श्री प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी महाराज को प्रहलाद जी ने प्रणाम किया पिताजी के चरणों में और गोदी में बिठाल करके हिरण्याकशिपु ने समझाया, सिर पर हाथ फेरते हुए, पुत्र प्रहलाद, मेरे बेटा प्रहलाद, तू कितना प्यारा बेटा है, कितना सुंदर है मेरे पुत्र। बोल बेटा बोल, तुझे सबसे अच्छा क्या लगता बता। कथ्यताम, बोल बेटा तू सबसे अच्छा क्या मानता? पिताजी बताऊं? हाँ बोल बोल। पिताजी सबसे अच्छा है ये संसार रूपी अंधकार को त्याग करके भगवान के ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करे। यह मानव जीवन अंतिम योनि है, ये केवल कल्याण करने के लिए प्राप्त होती है। देह धरे कर यह फल भाई भजिए राम सब काम में आए। पिताजी इसलिए मानव जीवन केवल भगवान की भक्ति के लिए मिला है। और सुन लीजिए पिताजी, 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। पहली भक्ति श्रवण भक्ति प्राप्त तो हो जाती है, लेकिन उसका महत्व सभी लोग नहीं समझ पाते हैं कि श्रवण भक्ति का महत्व क्या है। पिताजी सबसे पहली भक्ति श्रवण है, फिर कीर्तन है, फिर स्मरण है, पाद सेवन है। कोई भी एक भक्ति प्राप्त हो जाए उसका कल्याण हो जाता है। हिरण्याकशिपु क्रोध से होंठ फड़फड़ाते हुए, अरे दुष्ट बालक, मेरे इस दैत्य कुल में तू कंटक कहां से उत्पन्न हो गया? मेरे दुश्मन का नाम लेने में तुझे संकोच नहीं लग रहा है? क्या मुझे नहीं जानता? मैं उस दुश्मन का नाम सुनना नहीं चाहता। कोई भी मेरे दुश्मन का नाम स्मरण करता है, मैं खड़क से उसका सर अलग कर देता हूं। लेकिन तू मेरा पुत्र है, इसलिए संडावर के धराओ और इस बालक को राक्षसी विद्या पढ़ाओ। संडामर का गए हाथ जोड़ के, महाराज ठीक है, हम लोग ले जाकर के इसको राक्षसी विद्या पढ़ाते हैं। और संडामर्क ने हाथ पकड़ा, गुरुकुल की तरफ चल दिए। हिरण्याकशिपु अपने महलों की तरफ चला गया। इधर संडामर्क जैसे ही गए, उसी समय प्रहलाद जी को लेकर के स्कूल में पहुंचे। अनेक अनेक छल कपट की विद्या पढ़ाई, लेकिन जो नारद जी का चेला है उसको कौन पढ़ा सकता है? नारद जी के चेले को किसी की हिम्मत नहीं पढ़ाने की। संडामर्क छल कपट और आतंकवादी का उपदेश तो नहीं दे पाए, लेकिन एक दिन देखा कि संडामर्क विद्यालय से चले गए, तो संडामर्क के जाने पर प्रहलाद जी सभी बच्चों के सामने उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी ने सबके सामने कहा, बच्चों आप लोग ये छल कपट की विद्या पढ़ते हो, यह लूट, यह अपराध, ये पाप करते हो, इससे तुम लोगों को नरक में जाना होगा। और जानते हो नरक में कितनी पीड़ा होती है? 28 प्रकार के नरक होते हैं। कुंभी पाक रौरव महारौरव कालसू तसित पत्र शूकर मुख आदि। इस व्यक्ति को अनेक अनेक यातनाएं दी जाती हैं, उस यातना से तपित होता है। इसलिए इस विद्या को छोड़ दो, जिस विद्या में सुख मिलता है उस विद्या को प्राप्त करो। जितने राक्षसों के बच्चे थे सबने कहा, प्रहलाद जी हम लोग तो जानते ही नहीं कि भक्ति क्या चीज है,
हम लोग तो जो गुरुजी पढ़ाते हैं वही हम सब जानते हैं, हम लोग वही समझते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, हे बच्चों, भगवान की भक्ति में ही सुख है, इसके अतिरिक्त कोई सुख नहीं। तो हमने सुना है प्रहलाद जी की भक्ति तो बुढ़ापे में होती है। लोग बुढ़ापे में भक्ति करते, पहले तो कहते खाने कमाने के दिन है, अभी बड़ी ऐश करेंगे। तो जवानी में बालापन में भक्ति थोड़ी होती है। आहा, प्रहलाद जी ने कहा, भोले भाले बच्चों, तुम्हारे गुरुजी तुमको सही रास्ता बताते ही नहीं। जो कुछ करना है बालापन से ही करो, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। कमर लचक जाती है, दांत झड़ जाते हैं, घुटने दर्द करते हैं, कहते राम तो निकलता लाम। इसलिए कौमारात आचरित प्राज्ञान भागवत धर्मानीय। भागवत धर्म अगर ग्रहण करना है तो बालापन से करो। जो बालापन से संस्कार पड़ जाएंगे वही जीवन भर संस्कार होते। बूढ़ा तोता कभी नहीं पढ़ सकता बच्चों। इसलिए जैसे कमाना है, जैसे हमें व्यवहार करना है और जैसे हमें अपने जीवन का कल्याण करना, बालापन से ही संस्कार डाल। क्या करें आप बताइए प्रहलाद जी। प्रहलाद जी ने कहा, सब लोग भगवान की भक्ति करो, कीर्तन करो मेरे साथ। मैं सबको कीर्तन सिखाता हूं, इससे तुम्हें बहुत आनंद आएगा। इसलिए मेरे साथ भगवान की कृपा का अनुभव करो। और सभी बच्चों हमारे साथ भगवान की कृपा का अनुभव करो कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। हर बात पर जब भक्त कृपा का अनुभव करता है तभी वो कृपा पात्र बनता है। प्रहलाद जी महाराज, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद जी के साथ सभी बच्चे महाराज खड़े होकर के और नृत्य करने के लिए तैयार हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जो प्रहलाद जी के साथ थे सब खड़े, बच्चों में जोश तो होता ही है, तो सभी लोग खड़े होकर के और महाराज प्रहलाद जी के साथ उत्सव मनाने लगे, भगवान की कृपा का कीर्तन करने लगे। आइए हम लोग भी प्रहलाद जी के साथ चलते हैं। सभी लोग प्रहलाद जी के साथ। जिसको हिरण्याकश्यप से डर लगता है वो ना चलेंगे, और जो नहीं डरता हिरण्याकश्यप से, जो प्रहलाद जी के पक्ष में पार्टी में है, वो हाथ खड़े कर ले। क्या बात है, सब प्रहलाद जी वाले हैं। जय हो, बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। आइए हम प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बच्चे बैठ जाएं, बैठे बैठे ताली बैठ जाइए, और पीछे बैठिए, थोड़ा प्रहलाद जी को भी जगह मिले कीर्तन करने को। और पीछे जाओ, सभी लोग हाथ उठा कर। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
बदौलतों से मेरा नाम हो रहा है, तेरी बदौलतों से मेरा नाम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम हो किस बात की कमी है, जिंदगी में तुम हो किस बात की कमी है, मुझे और चीज की अब परवाह भी नहीं है, मुझे और चीज की जब परवाह भी नहीं है। जीवन में बच्चों, जीवन में अगर कुछ चाहिए तो केवल ठाकुर की कृपा चाहो, उनसे संसार मत मांगो, दुनिया की चीज मत मांगो, वो तो सब कुछ देने वाले हैं। बस उनसे कहो, हे प्रभु तेरे मुकुट की लटकन, दीवा की मटकन, तेरे अधर की मुस्कान, तेरे अधर की मुस्कान, ओ मैं तो भारी रे कचरा रे मोटे मोटे तेरे बिहारी कचरा रे मोटे मोटे नजरा लगता, नजरा लगता। ताली बजाते हुए सभी लोग तुम हो किस बात की कमी है, जिंदगी में तुम हो किस बात की कमी है, मुझे और चीज की अब परवाह भी नहीं है, मुझे और चीज की जब परवाह भी नहीं है। आमा है तेरा दामन, आमा है तेरा दामन, आराम हो रहा, आमा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, तेरे जैसा कोई दयालु नहीं है। ए भैया, वास्तव में सबके राजा तो हमारे प्रभु हैं, जो सबके दिलों पर राज करते हैं। अरे हिरण्याकश्यप तो एक साधारण राजा है,
लेकिन उसके अंदर भी ताकत देने वाले हमारे प्रभु हैं जो सबको ताकत देते हैं। इसलिए अगर भजन करना है तो उनको उनसे कहो, हे प्रभु मैं आपको निहारता रहूं, आंखों का काजल मेरा जिगर है घायल, मेरा जिगर है घायल, मेरा जिगर है घायल, तेरे प्यार में पागल, तेरे प्यार में पागल, तेरे प्यार में पागल। मैं तो बारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे लग जाए, लग जाए ओ बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा, दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा। ये बच्चों उसकी कृपा को पहचानना बड़ा कठिन है। उसकी कृपा तभी प्राप्त होती है जब गुरु की कृपा हो जाती है। आज मेरे ऊपर गुरु की कृपा है इसलिए उसकी कृपा को पहचानता हूं। आप लोग भी उसकी कृपा को पहचानो। तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी जीत है टेढ़ी, तेरी जीत है टेढ़ी, तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी। ओ मैं तो बारी रे कजरा रे मोटे मोटे भाई ना लग जाए, दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा, दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा, तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। करता नहीं मैं कुछ भी, कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, आराम हो रहा है, नहीं में कुछ भी आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। सब लोग गाइए हाथ उठा के प्रहलाद जी के साथ ताली बजाते हुए। जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राधा वल्लभ जय घनश्याम, राधा वल्लभ जय घनश्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राधा वल्लभ जय घनश्याम, राधा वल्लभ जय घनश्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय हाथ जय उठाइए, सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम।
संडामर के गुरुजी आए तो देखे अभी तो एक प्रहलाद बना था, पूरा विद्यालय प्रहलाद को पकड़ करके सीधे ले जा करके सीधे हिरण्याकश्यप के पास संडामर्क ने पहुंचाया। अरे दुष्ट बालक, तूने मेरे पूरे विद्यालय को चौपट कर दिया। प्रहलाद जी को पकड़ करके और हिरण्याकश्यप के सामने यहाँ पर महाराज जैसे ही हिरण्याकश्यप के सामने प्रहलाद जी आए हैं, प्रहलाद जी तो निर्भय है, लेकिन हिरण्याकश्यप ने हाथ पकड़ा। रे दुष्ट बालक, किसके बल पर तू इतना निर्भय है? क्रोध में आकर के हिरण्याकश्यप ने कहा, रे दुष्ट, आज मेरे स्कूल में तू कलंक उत्पन्न हो गया। मेरे दुश्मन का इतना प्रचार करने वाला दुष्ट, मेरा पुत्र नहीं, तू मेरा काल है, तू मेरा दुश्मन है। बुलाओ राक्षसों को, इसको मार डालो। बड़े बड़े राक्षसों को आदेशित कर दिया हिरण्याकश्यप ने, लेकिन जिसके रक्षक श्री राम से कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रहलाद जी को बड़े बड़े राक्षस मारते हैं, भाला बन जाती है माला, मारते हैं त्रिशूल बन जाता फूल। हिरण्याकश्यप घबराने लगा, ये क्या हो रहा है? इसको सांप से डसवा दो। सांप पकड़ करके लाए, राक्षसों ने डसवाया, पर धन्य है प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं हो पाया। प्रहलाद जी और निश्चिंत हैं। नदी में फेंका, पहाड़ से पटका, होलिका को बुलवाया। होलिका बहन आ गई, भैया चिंता मत करो, इसको तो मारना मेरा बाएं हाथ का। चिता बनवाई गई और होलिका की गोदी में बिठाल करके प्रहलाद जी को बिठाल दिया। और जैसे होलिका धू धू करके जलने लगी तो हमारा चरे मरुत 49 इतनी तेज हवा चली कि उसको एक बरदानी चादर मिला था जो ये ओढ़ के बैठ जाएगी तो उसमें आग नहीं लगी। वो हवा चलते ही होलिका के शरीर से चादर उड़ के प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और प्रहलाद जी बिल्कुल निश्चिंत हैं। होलिका जल करके खाक हो गई। अब क्रोध में हिरण्याकश्यप फनफनाता, और दुष्ट बालक, तेरे सामने मैंने इतनी यातनाएं दी और तू अभी भी निर्भय है। किसके बल पर तू इतना निर्भय बने बैठा है? तेरा प्राण नहीं बच सकता। मेरे खड़ग को देख, तेरा प्राण यही खड़ग लेगा। लेकर के पकड़ करके खंबे से बांध दिया प्रहलाद जी को, और प्रहलाद जी को खंबे से बांध करके क्रूर शब्दों का प्रयोग करने लगा। रे दुष्ट बालक, तू किसके बल पर इतना निश्चिंत मुस्कुरा रहा है? ढीठ। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी, जिसके बल पर आप मुझे धमका रहे हैं उसी के बल पर मैं निर्भय हूं। उसी मेरे प्रभु का बल सर्वत्र है, मुझ में, आप में और इस सारे संसार में। उसी के बल से सारा संसार चलता है। पिताजी, वही सृजन पालन संहार करता है। अरे दुष्ट बालक, तो तेरा इस रक्षक अगर सर्वत्र है तो इस खंबे में भी है। हाँ पिताजी, इस खंबे में भी है। तो मैं तेरे रक्षक का नामो निशान मिटा दूंगा। देखता हूं तेरे रक्षक को भी। क्रोध में आकर के हिरण्याकश्यप ने घुमा करके गदा को, मैं तेरे रक्षक का अभी नाम मिटाता हूं, और क्रोध में आकर के गदा को खंबे में मारा। और जैसे खंबे में मारा, तड़ 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 करते हुए नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। जैसे कोई बिल्ली चूहे के ऊपर झपट पड़े, वैसे ही हमारे नरसिंह भगवान इस हिरण्याकश्यप के गदे को छीन करके, एक गदा मार करके, धराशायी करके, और हिरण्याकश्यप को प्रहार करते हुए महाराज एक मुक्का मारे, हिरण्याकश्यप वहीं धराशायी हो गया। युद्ध करते करते देवता लोग आकाश में खड़े हुए निहार रहे। धन्य है प्रभु की लीला, आज ये अद्भुत दर्शन हो रहा है। धन्य है, पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। जय जयकार करें, आप लोग भी हाथ उठा के जय जयकार करें। बोले नरसिंह भगवान की। जैसे कोई बिल्ली लपक करके चूहे को पकड़ करके दबोच लेती है, वैसे ही ठाकुर जी ने दबोच करके हिरण्याकश्यप को
और अपनी गोदी पर पटक लिया। दोनों पंजों से अपने हाथों से हिरण्याकशिपु को दबाए हुए, फिर भी हिरण्याकशिपु अट्टहास कर रहा है, क्रोध में लाल है भगवान का स्वरूप। हिरण्याकशिपु ने कहा तू मुझे मार नहीं सकता। भगवान ने कहा क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त किया है। कौन सा वरदान? बोले ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने करे हिरण्याकशिपु देख ले अच्छे से, आंख फाड़ के, दिन है कि रात? बोले ना दिन है ना रात, ये तो गजब है, संध्या का समय है, पर मेरे पास वरदानों का रजिस्टर भरा है, तू नहीं मार सकता। बोले क्या वरदान है, जल्दी बोल। मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मर सकता, तू कब मारेगा? भगवान ने कहा हिरण्याकशिपु तू पंडित जी को बुलवा के पंचांग उठवा ले, देख ले कौन सा महीना चल रहा है। और जैसे ही शुक्राचार्य जी आए तो देखा तो यहाँ अधिक मास चल रहा था। बोले तो 12 में से 13वां महीना कहाँ से आ गया? और कोई तेरे पास वरदान है? बोले वरदान है क्या? बोले ब्रह्मा के बनाए हुए किसी से नहीं मर सकता। अब कैसे मारोगे? भगवान ने अट्टहास करते हुए कहा अरे हिरण्याकशिपु तू भी कान खोल के सुन ले, बहुत वरदानों की लिस्ट बना रखी है, तू भी कान खोल के सुन ले। मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है, मैं ब्रह्मा का बाप बैठा। और कोई वरदान है? वरदान है क्या है? बोले मैं ना मनुष्य से मरूंगा, ना पशु से, ना पक्षी से, ना देवता से, ना यक्ष से, ना इतना बड़ा वरदान मांगा था हमारा हिरण्याकशिपु। भगवान ने कहा हिरण्याकशिपु मुझे ऊपर देख मैं कौन हूं? बोले सिंह। अच्छा नीचे देख मैं कौन हूं? बोले मनुष्य। भगवान ने कहा अब बता मैं कौन हूं? हिरण्याकशिपु ने कहा मैं वही तो सोच रहा हूं कि तू ऊपर वाला है कि नीचे वाला। आज तक यही कोई नहीं जान पाया कि तू ऊपर वाला है कि नीचे वाला। इसलिए भगवान ने कहा और कोई वरदान है? बोले अभी तो है। क्या है? बोले मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। भगवान ने कहा ये देख नाखून अस्त्र है कि शस्त्र? हिरण्याकशिपु ने कहा ना ये अस्त्र है ना शस्त्र, लेकिन तलवार की तरह तेरे नाखून। और कोई वरदान? बोले मैं धरती अंबर कहीं नहीं, भूमौ ना अंबरौ, कहीं नहीं मर सकता। भगवान ने भगवान ने कहा देख मेरी गोदी में लेटा है। और कोई वरदान? हिरण्याकशिपु ने कहा सारा रजिस्टर खाली हो गया। और उसी समय ठाकुर जी ने सभी के सामने देखते देखते अपने पंजे को इसकी छाती में धसाया है और छाती को फाड़ दिया, पेट को फाड़ते हुए हिरण्याकशिपु का वध किया। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्याकशिपु का वध हुआ, देवताओं ने फूल की वृष्टि किया, जय जयकार किया। देवता लोग घबराने, इतना क्रोध में शरीर है प्रभु का, लाल पीला शरीर, क्रोध को देख करके सभी देवता सोचते हैं कहीं हमारे ऊपर न फुंकार मारने तो गड़बड़ हो जाए। एक एक श्लोक में स्तुति करके लौट के जाते। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी आपके पति देवता इस समय बड़े क्रोधित हैं, उनको मनाओ। लक्ष्मी जी ने कहा ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है। पति को मनाना पत्नी का सामान्य काम है, कितना भी बड़ी पति तेज तर्राट हो, लेकिन घर में पत्नी मना लेती है इनके प्रकार। तो लक्ष्मी जी ने कहा ये हमारे बाएं हाथ का काम, हम 2 मिनट में मना लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तो जाओ अपने पति को मनाओ, तुम्हारे पति बड़े लाल पीले हो रहे हैं इस समय। श्री नरसिंह भगवान के पास लक्ष्मी जी गई सज धज के, बढ़िया आरती सजा के, थाली लेके छम 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 छम। और जैसे लक्ष्मी जी गई भगवान ने देखा ओ हो लक्ष्मी जी आ रही हैं, आओ आओ। आज इनको भी मजा चखाना चाहिए, जहां पहुंच जाती तो आज साथ में आसमान में उसका अहंकार हो जाता है। लक्ष्मी जी को देख करके भगवान ने जैसी लक्ष्मी जी आई, सोची लक्ष्मी जी मुझे कहेंगे बगल में बैठ जाओ, इतना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान ने देखा लक्ष्मी जी की तरफ, लक्ष्मी जी मुस्कुराई, ठाकुर जी ने वहीं से आंखें तरते हुए किया घुर्र, और जैसे ही घुर्र किया तो लक्ष्मी जी भागी, ब्रह्मा जी बचाओ। मैंने अपने पति के कई रूप देखे लेकिन पहली बार इतना भयंकर रूप देखा। ब्रह्मा जी घबरा गए कि इनको कैसे शांत करें। प्रहलाद जी से कहा प्रहलाद जी अब आप ही इनकी गुस्सा को शांत कर सकते हैं। प्रहलाद जी को क्या भय है। प्रहलाद जी साष्टांग चरणों में लेट गए। आहा धन्य है हमारे प्रभु की करुणा। हे परीक्षित, दुनिया के पर्दे में ऐसा दयालु करुणा सागर कोई नहीं होगा। प्रहलाद जी जैसे चरणों में लेटे तो भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को देख करके गुस्सा शांत हो गई। प्रहलाद को उठा लिया और उठा करके अपनी गोदी में बिठा लिया। आओ पुत्र प्रहलाद, आओ वत्स,
सिर पर हाथ फेरते हुए, मुख को दुलराते हुए जीभ से चाटने लगे। भगवान नरसिंह अपनी जीभ से चाटते हुए, इसलिए भक्त वत्सल कहते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, प्यार उड़ेलती है, और गाय अपने बछड़े को चाट चाट करके निर्मल बना देती है, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी अपने भक्त के सारे दोष, सारे अवगुण खा जाते हैं और उसको निर्मल बना देते हैं। यही हमारे प्रभु का स्वभाव है। मेरे पुत्र प्रहलाद, आज तूने मेरे लिए कितना कठिन यातना सही, आज ये नरसिंह तेरा ऋणी हो गया पुत्र, आज तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, हे प्रभु, हे जगत पिता, हे परमेश्वर, आपसे जो मांगता है वो तो व्यापारी है, लेन देन का काम व्यापार में होता है, भक्ति में तो समर्पण चलता है। बस केवल मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ना हो, बस यही आशीर्वाद। नहीं पुत्र प्रहलाद, कोई भी मेरी भक्ति करता है उसको मैं खाली हाथ नहीं लौटाता। तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। तू आज कहेगा तो मैं इंद्र बना दूंगा, तू कहेगा तो मैं वरुण पद दे दूंगा, ब्रह्म पद भी दे सकता हूं। बोल बोल प्रहलाद, तेरी इच्छा क्या है? सभी देवता घबरा गए, कहीं हमारी कुर्सी ना चली जाए। लेकिन भक्त किसी की कुर्सी छीनता नहीं है। भक्त तो स्वयं भगवान के हृदय में स्थान बनाता है, किसी की कुर्सी को नहीं छीनता। आज प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं पुत्र, मेरी आज्ञा है, तू मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा, तो प्रभु आप आज्ञा दे रहे तो बस मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, मुझे एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? बोल बोल बेटा बोल। पिताजी, प्रभु मेरे पिताजी सदा आपके विरोधी रहे हैं, उन्होंने सदा ही आपका अपराध किया है, और कोई भी पुत्र का धर्म है पिता का कल्याण करना। तो मैं अपने धर्म के अनुसार यही आपसे वरदान मांगता हूं कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए, बस यही मुझे आशीर्वाद दे, मेरे पिता का कल्याण हो। श्री नरसिंह भगवान ने, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नरसिंह भगवान परम प्रसन्न हो गए, धन्य है प्रहलाद, आज तेरे जैसा भक्त जिस कुल में हो जाएगा, आज से मैं संविधान बना रहा हूं कि तू, तेरे लिए जिस पिता ने सदैव यातना दी है और उसी पिता का तू कल्याण चाहता है, भक्त जिसके लिए मन में अच्छा सोच लेगा उसी का कल्याण हो जाएगा। भक्त प्रहलाद, आज से मैं वचन देता हूँ, जिस कुल में मेरा एक भक्त हो जाएगा उस कुल की 21 पीढ़ी अपने आप तर जाएगी। ये मैं कानून बना रहा हूँ। तुरंत हिरण्याकशिपु का कल्याण किया। हिरण्याकशिपु दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ, भगवान का भक्त बना, और प्रहलाद जी ने चरणों में प्रणाम किया प्रभु के और हिरण्याकशिपु के।